2024 का अगस्त का बात हुआ था, यहाँ पर 2025 का अगस्त आने वाला है। जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त आने वाला है, यानी अभी तक वैकेंसी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। मानसिक रूप से उन्होंने हम लोगों को बीमार कर दिया है। क्यों बीमार किया? नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है कि मई में चौथी चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तैयारी शुरू कर दी जाएगी। फिर आता है कि जून में होगा, फिर आता है जुलाई में होगा। इस तरह से वो लोग पिछले एक साल से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए। एस्टेट का भी वही हाल है। लाइब्रेरियन का एस्टेट आने वाला है, इसका एस्टेट, उसका एस्टेट, पता नहीं क्या कर रहा है लोग। एसीएस महोदय को 1.5 साल तो लग गया तैयारी 3 कंप्लीट कराने में, अभी भी अच्छे से हुआ नहीं। इधर ट्रांसफर, उधर एक भी वायदे को एसीएस महोदय ने पूरा किया हो टाइमली। मेरा जो वीडियो बनाने के पीछे का मकसद है वो ये है कि हम लोग जो यूथ है, हम लोग जो स्टूडेंट है बिहार के, लगभग मेरे जैसे 5 लाख स्टूडेंट मानसिक रूप से पूरी तरह से पीड़ित एवं बीमार हो चुके हैं, जो कहीं भी नहीं दिखता। आप मुझे देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मैं अंदर से कितना खोखला हो चुका, मैं अंदर से कितना मानसिक रूप से बीमार हो चुका हूं। ऐसी स्थिति है, कसम से बता रहा हूं। मैं अपने मामा से डिस्कशन भी कर रहा था कि मामा चलते हैं डीएमसीएच, मैं दरभंगा जिला का निवासी हूँ, बिहार स्टेट का। तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि मुझे जो है डीएमसीएच लेके चलिए, वहां पर हम मिलते हैं, रजिस्ट्रेट है, जो भी जहां पर भी इलाज होगा हमारा कराइएगा। रीजन क्या है? देखिए, हम लोग बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फुल टाइम। और हुआ क्या कि हम लोगों ने 22 से 24 बीएड का सेशन कर लिया, और मैं 2 टाइम सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ। अब भाई 2 बार कर लिया तो अब तीसरी बार चौथी बार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 बार सीटेट निकाला है, 1 बार बीएड कर लिया है। 22 से 24 सेशन में बिहार से ही किया हूँ। 1.5 लाख रुपए प्लस, यानी 2 लाख के करीब उसमें करने का पैसा लग गया। अब सरकार ने आश्वासन दिया कि टीआरई 1, 2, 3 के बाद 4 भी आएगा। और बीपीएससी ने अपना कैलेंडर बकायदा जारी किया था 2024 में। नया साल के दिन 1 तारीख को कैलेंडर आता है कि आप लोगों का एग्जाम 24 अगस्त को लिया जाएगा, यानी कि 8 महीने बाद। हम लोग इतने खुश हुए कि इस साल हम लोग 8 महीने खूब तैयारी करते हैं रगड़ के, और अगस्त में हम लोग की जॉब हो जाएगी। 24 अगस्त यहाँ मतलब 2024 का अगस्त का बात हुआ था, यहाँ पर 2025 का अगस्त आने वाला है। जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त आने वाला है, यानी अभी तक वैकेंसी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। मानसिक रूप से उन्होंने हम लोगों को बीमार कर दिया है। क्यों बीमार किया? नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है कि मई में चौथी चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तैयारी शुरू कर दी जाएगी। फिर आता है कि जून में होगा, फिर आता है जुलाई में होगा। इस तरह से वो लोग पिछले एक साल से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि दिसंबर 2024 में होगा, फिर जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। कोई कहता है कि सीट बराबर हो गया, कोई कहता है सीट नहीं है। एक नेता निकल के आता जो कहता है कि 2 लाख भर्ती होनी है, कोई कह देता है कुछ। बिहार बोर्ड जो एस्टेट कराती है उसने बोला कि हम साल में 2 बार एस्टेट लेंगे। उनको थोड़ी रत्ती भर भी शर्म नहीं आई कि वो अपने बातों को 1 साल तक फॉलो नहीं कर पाए, पहली बार में ही फेल मार गए। उन्होंने बोला कि हम साल में 2 बार एस्टेट कराएंगे, हर साल। अबे हर साल तो छोड़ो, 1 साल उसने फॉलो नहीं किया। बीपीएससी ने बोला कि हम हर साल 24 अगस्त को एग्जाम लेंगे, 1 साल फॉलो नहीं किया। पता नहीं क्या चल रहा है बच्चों के मानसिकता के साथ, बच्चों के मानसिक स्थिति, अपने बिहार के बच्चों के साथ। मतलब जैसा नहीं कि हम विदेशी लोगों को ऐसे परेशान करें, अपने बिहार के अपने यूथ को इस तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है। कम से कम 5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन वैकेंसीज के इंतजार में बैठे हुए हैं। और हर दिन नया ड्रामा चल रहा है, हर दिन पेपरबाजी। आज निकाल देंगे कि भाई कोई बहाली नहीं बची है, फिर कल कहेंगे नहीं बहाली आ रही है, बस 10 दिन में ये होगा, कभी एस्टेट निकाल। मतलब पूरा एकदम से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूँ। मैं रो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति कुछ उसी तरह की है कि हम लोग अब करे तो करे क्या। ये जब चुनाव आ रहा है बिहार में, इस समय बिहार सरकार मतलब खेल करने पे लगी है, तो समझिए अगर चुनाव न होती तो ये लोग क्या करते। पूरा का पूरा स्थिति खराब कर दिया हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर महीने ये यही कहता था। अब आप कहोगे कि दूसरा एग्जाम देख लो ना भाई, तो हम लोगों ने बीएड क्यों किया, हम लोगों से सीटेट क्यों लिया। आप कहोगे योग्य नहीं हो। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैंने खुद की अपनी लिटरेचर की 4 किताबें तैयार करी है। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की मार्केट में कोई किताब नहीं है, मैंने खुद की 4 किताबें तैयार की, मैंने उसको पढ़ा भी है। और क्या बोलूं मैं, मतलब सरकार अपॉर्चुनिटी तो दे। मैं पूरा एआई टेक्नोलॉजी ये सब सीख करके रखा कि हम इस तरह टीचिंग करेंगे। मैं टीचिंग करता भी हूँ कि हम पूरा एक सिनेरियो चेंज कर देंगे, एक पूरा मिसाल देंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इस तरह की पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ना कोई अपॉर्चुनिटी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई हम लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे भावनाओं के साथ खेला गया। एसीएस महोदय
1.5 साल आपने लगा दिया तैयारी करा, मतलब कि टीआरई 3 को पूरा कराने में। बिहार बोर्ड, आपको थोड़ा सा लज्जा नहीं है, थोड़ा सा भी? अरे एक बार तो फॉलो कर लेते अपनी बातों को। और ये बीपीएससी, इन मतलब भाई इनसे क्या कराओगे? बस स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट है, आम आदमी है, उन पे एफआईआर करा लो बस, बोल दिया, मुंह खोल दिया, एफआईआर करा लो बस, इतना ही आता है इन लोगों को। भाई मैं क्या कहूँ, मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हूँ। हमारे 5 लाख जो स्टूडेंट है बीपीएससी टीआरई 4 के इंतजार कर रहे हैं, सब फ्रस्ट्रेट है, सब मिडिल क्लास है, सब पटना में जा करके तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं तो घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं घर पर कोचिंग चला करके मैं पढ़ता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर रह के भी तैयारी करें, उनकी मनोदशा तो और खराब हो चुकी है। तो कुछ कीजिए प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा मुद्दा ये भी उठा दीजिए। हम टूटी फूटी सड़क पर चल लेंगे यार थोड़ा बहुत, लेकिन हम मानसिक रूप से पूरा बिहार के सारे यूथ बीमार पड़ जाएंगे, हम क्या कर पाएंगे? हमारी स्थिति बहुत खराब कर दी है इन लोगों ने। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सीधी बात। गवर्नमेंट ये कह दे कि हम आप लोगों को ठगते आ रहे हैं, हम नहीं लेंगे एग्जाम, तो हम छोड़ देंगे ना उसकी तैयारी, हम कुछ और देख लेंगे। बोल तो दे कम से कम। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते हैं हम मई में आपको तैयारी शुरू करवा रहे हैं, फिर बोलते जून में। अभी पता भी जुलाई, आज 7 तारीख जुलाई का, बोल रहे हैं कि 10 जुलाई तक आएगा, 20 जुलाई तक आएगा, अंतिम तक आएगा, अगस्त में आएगा। यार क्या चल रहा है, क्या ड्रामा लगा रखा है? कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए। एस्टेट का भी वही हाल है, लाइब्रेरियन का एस्टेट आने वाला है, इसका एस्टेट, उसका एस्टेट, पता नहीं क्या कर रहा है लोग। एसीएस महोदय को 1.5 साल तो लग गया तैयारी 3 कंप्लीट कराने में, अभी भी अच्छे से हुआ नहीं, इधर ट्रांसफर उधर। एक भी वायदे को एसीएस महोदय ने पूरा किया हो टाइमली? कुछ भी नहीं, बस इस महीने हो जाएगा फिर वो बात फेल, इस महीने हो जाएगा फिर। इतनी सारी सिस्टम, इतना पैसा लेकर के बैठा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है। तो प्लीज आप स्टूडेंट्स की मनोदशा को समझिए। आप सभी लोग, आप जितने भी बिहार के अधिकारी हैं, आप लोग तो पूरे बिहार के बच्चों, बिहार के यूथ का पूरा भविष्य तो बंटाधार कर ही रहे हैं और मानसिक रूप से भी उनको बीमार बना रहे हैं। आप उनके भविष्य के साथ मत खेलिए। आप हम गुजरात, वैसे हम गुजरात या फिर अगर महाराष्ट्र में पैदा हुए रहते ना, वैसे हम बिहारी होने पे काफी गर्व करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर मैं गुजरात या महाराष्ट्र में पैदा होता तो मैं जॉब के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। गुजरात में सी पोर्ट है, वहां पर हम कुछ बिजनेस करते या कोई बड़ा चीज कर पाते, कुछ मिल बांट के, तो हम वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते। लेकिन यहाँ क्या है, कौन सी फैक्ट्री लगा के दी है बताओ? कौन सा फैक्ट्री, कौन सा बड़ा सा कारखाना लगा दिया है? गिने चुने कारखाना है, बाहर में जाते हैं मजदूरी करने, वहां गाली खाते हैं, वहां पर मार खाते हैं, भाषा के नाम पर वहां पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। क्या बचा है बिहारियों के साथ जो नहीं हुआ है बाहर में? सारी दुर्गति बाहर वालों ने कर रखी थी, अब अंदर वालों ने भी करना शुरू कर दिया है। सरकार सुन नहीं रही है यूथ का, कुछ भी नहीं। अरे भाई, यूथ बहुत ही पावर होता है किसी भी जगह का, यूथ एक शक्ति है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? किसी तरह का रोजगार दीजिए, या नहीं तो ये जो मतलब मानसिक रूप से खेल रहे हैं, इनको तनाव मुक्त रखिए ना। आप समझ नहीं रहे, ये रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजों पे तो ध्यान जाता है, लेकिन यूथ के मेंटेलिटी पे कुछ ध्यान नहीं जाता। ये देश का जो हेल्थ सिस्टम है, ये इनको ना ये फर्क पड़ रहा है कि देश में इतने हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, पता नहीं यार। पूरा सिस्टम चौपट कर दिया। फिलहाल मेरा मुद्दा ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कुछ क्लियरिटी आ जाए और ये वैकेंसी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए।